बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। तो वहीं राजस्थान की बात कर लें तो यहां पर भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। इधर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा की और उधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में 57 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट से सीएम शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने का सस्पेंस खत्म हो गया है और अब शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आखिर वो अपने प्रत्याशियों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे। देश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी छटपटा रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं और कभी बहाने बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश की परिस्थिति तो बिल्कुल साफ है। भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है और 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की बहादुर जनता ने तैयारी कर ली है कि भाजपा के पाप के घड़े को हम फोड़ देंगे। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। एमपी की चौथी लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 7 सांसद भी शामिल हैं। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, बाबा बालकनाथ और देवजी पटेल बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको हमारा जो फोकस है पार्टी का वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व में किया है कि हमारा जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो कुछ राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। हालांकि राजस्थान में ये बीजेपी की पहली लिस्ट है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नदारद होने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।